आप टीचिंग से खुश नहीं है, तोरा लगता है? देखो एक होता है किसी को खाए को नहीं है और कहे कि ताज होटल हमको पसंद नहीं है, तो बुझाता है कि बाबू तू जाइयो नहीं पाएगा। नहीं समझ में आ गया? तो एक नहीं होता है कि भाई चलो ऑनलाइन में बच्चे कम हो या ऑफलाइन में बच्चे कम हो या हमको कोई टीचिंग में ना जानता और तब कहें कि हमको टीचिंग पसंद नहीं है, तो समझ में आता है ये तो जबरदस्ती भाज रहे हैं। अभी टीचिंग में हमको यहाँ आने के बाद हम अभी भी कहते हैं, जिस तरह का रवैया हम देखते हैं, जितना हम एक दूसरे से जलन जरतुआ ओकरा गरिया इसको कर, मन नहीं करता है। यहाँ पे पैसा कमाने के लिए तो दुनिया में कोईयो कमा लेता, तो ओसामा बिन लादेन के पास से वो तो पैसे कमा लेता है। इसका मतलब वो भी नहीं ना करने लगे। टीचिंग में एक चीज हमको ठीक लगता है, जिस वजह से अभी भी हैं, आप लोग से जुड़ाओ। बस एक यही है कि कुछ भी हो जाए ये नहीं छोड़ सकता है सब। बस एक आप लोग से जो जुड़ाव है ना, यही रोक के रखा है। नहीं तो हमको ढेर हमारा पैसा जरूरत उधर तो हमारा रहता है नहीं है। ये नहीं कि हमारा बहुत शौक हो नहीं है तुमको। कई बार विद्यार्थी टोक देता है, सर कपड़वा दूसर पहन लीजिए। ये सब अगवा बैठल रहती से ढेर टोकते रहती से, फिर वे पहन के चला है। नहीं समझ आ गया? हम तो अगवे रहते हैं, हमारा सुनाइयो देते रहे, देख रहे हो फिर वे पहन के चले हैं। हमरा ये सब का कोई शौक नहीं है। फौज में एक को ड्रेस मिलता है, वही पहन के रखिए आपको, ठंडी गर्मी बरसात में। हमको ये सब का शौक नहीं है। लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल मार दीजिए। अरे हमको ब्रह्मोस मिसाइल मारने की जरूरत नहीं, जर के अपने खत्म हो जाएगा, जर के अपने खत्म हो जाएगा। तुम लोग लेकिन एक काम जबरदस्त करता है, जितने आलतू फालतू हैं सबको बढ़िया से सुनाया करो कमेंट में। जो भाषणबाजी दे, हम ही नहीं करेंगे किसी एक चीज में। व्यवस्था अपनी लड़ाई लड़ो। तुम्हारे लिए कोई फीस के लिए नहीं लड़ रहा है तो सुनाओ कि रे देर होशियार मत बन, हमारा फीस कम कराओ, चल काम खत्म, लड़ तुम कहीं से भी। काश अगर हम तुम लोग से फीस के लिए नहीं लड़े रहते ना, बहुत अच्छा रहता। मतलब उन लोग के नज़र में नहीं चाहिए हमको ऐसा लोग। नहीं समझे? चलिए अब हम लोग देखते हैं अश्व घोष को उठा के कहां से ले गया था, और उसके यहाँ के अपना पुरोहित कौन थे? चौथी बौद्ध संगीति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। चौथी बौद्ध संगीति जहाँ बौद्ध धर्म दो भागों में टूट गया, पढ़ा दिए थे कौन कौन? हीनयान और महायान, हीनयान और महायान, हीनयान और महायान। अशोक बताइए हीनयान का था कि महायान का? अशोक बकलोल सब। अशोक के समय बौद्ध धर्म में विभाजन हुआ था, और अशोक इधर है और उधर बौद्ध धर्म का विभाजन नहीं हुआ। अभी बौद्ध धर्म एक ही शाखा में चल रही है, लेकिन हमारे प्रकांड विद्वान विद्यार्थियों ने अशोक को भी हीनयान या महायान में बांट दिया। सबसे खराब तुम लोग में क्या लगता है? अगर कोई दो ऑप्शन दे के पूछेंगे ना, तुम लोग को लगता है दोनों में से कोनो न कोनो में हटा देना है। जैसे हम तुम लोग से बोले कि गदहा हो कि बैल, बैले ठीक लग रहा है। ये कोई बात है? अशोक के समय विभाजन हुआ था जी? नहीं हुआ था। द्वितीय अशोक तो कनिष्क है। तुम काला जामुन दिमाग लगाए कर, अशोक नहीं ना सर, द्वितीय अशोक बोले थे हम। दिमाग लगा रहा है काला जामुन। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? अब देखिए हीनयान, और ये किस धर्म को मानता था? महायान को मानता। महायान में थोड़ा बहुत लिबरलाइजेशन था, थोड़ा बहुत लिबरलाइजेशन था। अब धार्मिक चीजों में गड़बड़ी कहिए या अच्छाई कहिए, उसमें क्या होता है ना, सबके लिए एक जैसा नियम हो जाता है। अब अगर कोई इंसान खलिया बैठा है, वो धर्म को अच्छे से फॉलो कर पाएगा। लेकिन अगर कोई इंसान ज़्यादा बिजी है या किसी ऐसे जगह पे है तो वो जहाँ पर वो उसे लीड करना है, तो धर्म को ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाएगा। लेकिन नियम किस पे लगेगा? सब पर सेम लगेगा। हालांकि हमको लगता है इसमें दो होता कैटेगरी तब ज़्यादा ठीक लगता है कि अगर आप व्यस्त हैं तो ये, और नहीं है तो ये।
जैसे महिला सब ज़्यादा धार्मिक होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर समय में घर में रहेंगी थी महिलाएं, तो उन लोग को ज़्यादा समय है ये सब धार्मिक चीज़ों के लिए। अगर वही आप लोग लड़की लोग बताइए, आप लोग का जॉब हो जाएगा, आप लोग 10 से 5 इतना ड्यूटी करके थकी रहिएगा, और जितने बड़े अधिकारी बनिएगा 10 से 5 ड्यूटी खत्म नहीं होता है। बड़े अधिकारी लोग के दिमाग पे और झमेला होता है। अब आप कहीं जाके डीएम बन के बैठिएगा, एसपी बन के, कहीं एसडीएम, पता चला आप 5 बजे सोची थी कि बहुत थक गया आज, बहुत वर्कलोड था, आप घर जाएंगे, तब तक फोन आएगा कि मंत्री जी इधर से ही जा रहे हैं, ले चलो हो उनके साथ साथ चलिए वहाँ पे। वो आएंगे देखेंगे ये ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, आपको रहना पड़ेगा वहाँ। अब वो कब जाएंगे मंत्री लोग का कोई ठीक नहीं होता, 10 मिनट में चल जाएगा कि 2 घंटा में जाएगा, कोई ठीक नहीं। और आप पूछ दीजिएगा कि कब जाइएगा, हाँ अगले दिन आप लोग का ट्रांसफर भेज देगा। वो पूछेगा कि इसके ससुराल किधर है, तो पता चलेगा अच्छा इनका बक्सर है। एक काम करो, बक्सर से सबसे ज्यादा दूरी कौन जगह है, किशनगंज भेजो इसको एकदम, एक कोना से भेजेगा कहाँ पर, दूसरे कोना में। बहुत ट्रांसफर करने लगते हैं। तो अधिकारी क्यों परेशान हो जाते हैं नेताओं से, क्योंकि देखिए अभी आप लोग बैचलर लाइफ में जी रहे हैं, अभी आपको ट्रांसफर से कोई डर नहीं लगेगा। अरे भेजो ना, बक्सर से उठा के मधेपुरा भेजो, जमुई भेजो, ये। बट लाइफ हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। जब बाल बच्चे होंगे, फैमिली हो जाएगी, बच्चों का स्कूल हो जाएगा, तो फिर आपको ट्रांसफर से ऐतराज होने लगेगा। सपोज कीजिए कि आपके पोस्टिंग मुजफ्फरपुर में है, तो आपकी फैमिली मुजफ्फरपुर में रखिएगा, बच्चों को मुजफ्फरपुर में एडमिशन कराइएगा, सब पढ़िएगा, 2 साल 3 साल वहीं पे कर रहे हैं काम। और अगर वही ट्रांसफर उठा के भेज दे जमुई, तो आप तो चल जाइएगा, फिर बच्चों को 20 सेशन से या तो उठा के लाना पड़ेगा या तो वहीं छोड़ना पड़ेगा। अब सपोज कीजिए कि आप जमुई लेके आए, वहाँ एडमिशन कराएं, वहाँ नहीं करें, उठा के भेज देगा मधेपुरा, जाओ यहाँ पे घूमते रहो यहाँ पर। तो यही सब बहुत सारे कंडीशन आ जाते हैं। इसलिए देखिएगा ना, यंग अधिकारी जो होते हैं नहीं डरते हैं सब किसी से, जितने युवा अधिकारी होते हैं केकरो से नहीं डरते हैं, वो सब एकदम छुट्टा साड़ होता है, कहीं भेजो है, केकरो खेत उतर जाओ वो में आपन कौन है। कनिष्क किस धर्म को मानता था, महायान। कनिष्क के दरबार में बहुत सारे विद्वान रहते थे। कौन कौन विद्वान रहते थे भैया, पार्श्व रहते थे। कौन रहते थे, पार्श्व रहते थे, वसुमित्र थे। अश्वघोष को कहां से ले गया था, अश्वघोष रहते थे। नागार्जुन, नागार्जुन रहते थे। चरक रहते थे। कौन रहते थे, चरक। चरक, ये विद्वान याद रहेंगे। देखिए प्राचीन इतिहास जब आप पढ़िएगा तो 2 ही शासक थे जिन्हें अपने दरबार में विद्वानों को रखने का शौक था। एक कनिष्क, दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय। मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में संस्कृत भाषा के 9 विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। अब देखिए पार्श्व, चरक क्या थे, डॉक्टर थे। चरक क्या थे, डॉक्टर। तो चरक संहिता किसने लिखा, चरक संहिता, चरक। माध्यमिका सूत्र, नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन, नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन, नागार्जुन। चरक संहिता, चरक। और माध्यमिका सूत्र, अश्वघोष की पुस्तक, अश्वघोष की पुस्तक बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र, चौथी बौद्ध संगीति में तो बुद्ध चरित्र याद रहेगा। चरक देहात में एक बीमारी को भी बोलते हैं, वाइट वाइट रोग हो जाता है। पूरी स्किन क्या हो जाती है, सफेद हो जाती है। पूरी स्किन क्या हो जाती है, सफेद सफेद हो जाती है। देहात में उसे छुआछूत की बीमारी के तौर पे माना जाता है। जबकि अगर किसी को चरक यानी वाइट स्किन डिजीज है, पूरा या तो पूरा शरीर वाइट हो जाता है या तो जगह जगह वाइट होता है। तो ऐसा अगर बीमारी है तो वो एक से दूसरे में नहीं फैलता है। जैसे शुगर एक बीमारी है, उस व्यक्ति में एक कमी है किस चीज़ की, तो इंसुलिन की, आपको नहीं फैल सकता है। कोई भी डिफिशियंसी डिजीज दूसरे में नहीं फैलता है। जैसे किसी को चरक है तो दूसरे में नहीं फैलेगा। किसी को कैल्शियम की कमी है तो क्या साथे रहेंगे तो आपको भी कैल्शियम की कमी हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। किसी को दांत में खोलना है तो क्या आपको हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बीमारी किसी बैक्टीरिया या वायरस द्वारा है तो बगल में रहेंगे तो ट्रांसफर होकर चलाएगा। खजुआट, खजुआट क्या फंगस द्वारा होता है। बाल में ये जो होते हैं रूसी, डेंड्रफ, ये किसके द्वारा, फंगस द्वारा होता है, तो ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन देहात में चरक बीमारी को बहुत खराब लोग मानते हैं, उसके हाथ से जल्दी कुछ लेते नहीं है, बेचारा परेशान परेशान हो जाता है। कैंसर फैलता है एक से दूसरे में, कभी नहीं फैलेगा। कैंसर कभी नहीं फैलेगा। इसलिए देखिएगा कभी कैंसर हॉस्पिटल में जाइएगा
जैसे मुंबई में टाटा मेमोरियल है, पटना में महावीर कैंसर संस्थान है, वहाँ जाके देखिएगा तो सबसे कम लोग मास्क लगाए रहेंगे, और मास्क लगाए भी हैं तो इतनी दवाइयाँ और इतने लोग आए रहते हैं बस उसके वजह से, इन्फेक्शन के वजह से नहीं। डॉक्टर जब मरीज को देखेगा तो अपना मास्क उतार देगा, चाहे जैसा भी कैंसर है, फर्स्ट स्टेज से लेके 4th स्टेज तक चले जाइए, वो लास्ट स्टेज तक ही वो देखेगा आराम से एकदम की कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन देहात में लोग सफ़ेद वाले छुआछूत से और कैंसर से सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, मतलब बच के रहते हैं से यहाँ पे, मतलब डॉक्टर नहीं बच रहा है, डॉक्टर इलाज कर रहा है, डॉक्टर नहीं बच रहा है। ई 2 कट्ठा खेत के मालिक है तो इन्हीं के ढेर चिंता है। आगे बढ़े तो बताइए, ये विद्वान किसके दरबार में, यानी अश्व घोष ने कौन सी पुस्तक लिखा? माध्यमिका सूत्र, चरक संहिता, चरक ने। कनिष्क बहुत ही विद्वान शासक था। कनिष्क जो था वो बहुत विद्वान था, इसमें शिक्षा के क्षेत्र को बहुत आगे ले गया। कनिष्क जो था इसने चीन के रेशम मार्ग पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। चीन के रेशम मार्ग पर क्या किया? चीन के कौन से किस पर अधिकार किया था? आगे बढ़े, रेशम मार्ग पर अधिकार करने वाला कनिष्क के समय ही सबसे पहले हिप्पालस नामक अरब यात्री ने मानसून की खोज की। मानसून का अर्थ होता है वह बादल जिसमें बारिश कराने की क्षमता होती है। तो बताइए कनिष्क के समय किसकी खोज हुई? मानसून की खोज हुई थी। कनिष्क ने चीन के किस मार्ग पर अधिकार कर लिया था? रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था। रेशम मार्ग से बहुत सारे व्यापार होते थे, लेकिन ज्यादातर व्यापार जो होता था वो रेशम का होता था। किसका होता था? रेशम का होता था। इसलिए नाम हो गया उसका क्या चीज? रेशम मार्ग। क्या नाम हो गया? रेशम मार्ग हो गया। रेशम मार्ग यूरोप तक जाता था। रेशम मार्ग जो था 2 तरह से जाता था, स्थल से जाता था और समुद्र से जाता था। चीन में रेशम बनते थे, ये पानी वाली जहाज को लेकर यहाँ से ईरान, फारस, ओमान, यूरोप, मिस्र, ये सारे देशों में यहाँ से वो क्या करता था? रेशम का निर्यात करता था, अपने देश से भेजता था। और वहीं रेशम मार्ग का समुद्री रास्ता भी था और स्थलीय रास्ता भी था। स्थल रास्ते से वो ईरान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, कजाकिस्तान, आमू दरिया पार करते हुए यहाँ तक जाता था रेशम मार्ग पर। कनिष्क ने कहा कि भाई तुम लोग रेशम कैसे बनाते हो? कैसा रेशम, बहुत अच्छा लगता है ये। तो चाइना वाला का सब बोतैबो ना, बोतैबो ना। कनिष्क को आया गुस्सा, कहा कि ससुरा तुम हमरे एरिया से गुजर रहा है, अब बतैबो ना। मार मारा यहाँ के व्यापारियों को, कहा कि एक को रेशम इधर से जाएगा टैक्स हमको देगा, टैक्स हमको देना पड़ेगा। तो जितना रेशम ले जाइएगा उतना टैक्स देना पड़ेगा। हर रेशम पे बांध दिया 10%, जितना रेशम रहेगा उसका 10%। अब लो 10 किलो ले जाना है तो उसी हिसाब से टैक्स दो, 1 कुंटल ले जाना है तो उसी हिसाब से टैक्स दो। समझ में आ गया कि नहीं? तो रेशम मार्ग पर अधिकार करने वाला हाँ कनिष्क। एनी प्रॉब्लम? सुनीता कुमारी, सर मेरी बहन कैंसर हॉस्पिटल में ही जॉब करती है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं फैल सकता है, एक से दूसरे में नहीं फैल सकता है। जो रेडिएशन करता है ना वो उसको सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, हाई रिस्क में होता है। लेकिन वो भी जब अंदर जाता है तो रेडिएशन मशीन बंद करके जाता है। रेडिएशन मशीन क्या कर देगा? बंद करके जाएगा, उसके बाद रेडिएशन देगा। नहीं तो रेडिएशन मशीन इतना तगड़ा है ना कि सुता के रेडिएशन ऑन कर दीजिए गर्दन पे ना, 10 मिनट तो हम बहुत ज़्यादा बोल दिए। ऐसे ही लगातार 4 मतलब 2-2.5 मिनट छोड़ दिया तो काम खत्म। अब उनका गर्दन की नसें कमजोर होती हैं सबसे आराम से, यहीं से कनेक्शन है। ऐसे लेटा के रेडिएशन में यहाँ मार देगा ना, पता नहीं चलेगा, तुरंत तो नहीं पता चलेगा। उसका उठ के जाएंगे, कहेंगे दिक्कत हो रहा है, अगले दिन से गला सूख गया, कुछ घोटाइबे नहीं करेगा, उसका धीरे से साइड। बहुत खतरनाक होता है रेडिएशन। आगे बढ़ जाए। एनी प्रॉब्लम? रेशम मार्ग पर अधिकार करने वाला शासक कनिष्क था। मानसून की खोज हिप्पालस ने किसके समय किया? कनिष्क ने किया था। कनिष्क ने एक पुस्तक है जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। क्या नाम है?
पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, पुस्तक का नाम